जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। यार मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा, बहुत मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, रोज दिन जाए जा रहा है जाए जा रहा है। हम स्टार्ट तो करते हैं पढ़ना, लेकिन समझ ही नहीं आता किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। कभी मैथ स्टार्ट करते तो मैथ में रह जाते हैं, इंग्लिश तो लगता है ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। तो सर आप हमें बता दो कि किस तरीके से क्या करें कि हम इस जो लिमिटेड टाइम है इसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सके। एनडीए तो क्रैक करना ही है इस बार, ये तो हमने ठान लिया है, लेकिन सर थोड़ा सा एफिशिएंसी पे काम करना है, आप थोड़ा सा इस पे गाइड करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्यों ना एक वीडियो से बात कर ली जाए, बेवजह हर बच्चे को मैसेज कर करके कितना समझाऊंगा मैं। एक और बहुत ही कॉमन डाउट आई थी मेरे पास कि बच्चे कह रहे सर आपके कहने पे बहुत बच्चों ने, मतलब इनफैक्ट मैं जानता ही हूं सबको, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा सर, इतनी सारी क्लासेस है, इतने सारे टीचर हैं, कैसे मैनेज करें, रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो इस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इसके अलावा एक डाउट और थी, कहते सर मैं ना साइंस स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैथ मेरे लिए बहुत ही पहाड़ है, तो मैं मैथ को कितना टाइम दूं। ठीक है, इस डाउट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। एक मैं अन अकेडमी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सारी चीजें बताऊंगा, और दूसरे जो मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सारी चीजें बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपकी जो एक ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो जिससे आप रोज जूझ रहे हो, रोज मैसेज कर रहे हो, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले तो भाई एक तो सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, इसी तरह से प्यार बरसाते रहे। अपने यारों दोस्तों को बोले कि अन अकेडमी वॉरियर्स पे जो मेरी सुबह क्लास चल रही है, रोज 300 बच्चा लाइव आ रहा है। ठीक है, जिसमें यूट्यूब पे जो अन अकेडमी वॉरियर्स यूट्यूब पे जो मेरी क्लास चल रही है, रोज डेली करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, किसी को बाई चांस ना पता हो तो। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे भी लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे भी बहुत प्यार मिल रहा है। इसी तरह से प्यार देते रहे, लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों यारों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, हिस्ट्री की चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। आप प्लीज करते रहो। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे भी अपना परिवार मेरे हिसाब से 3200 के आसपास का हो चुका है, तो वहां भी आपको मेरी रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ, लिंक्स, क्विजेस सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो मुझसे। तो चलिए, सबसे पहले भाई देखो, चाहे आप मुझसे अन अकेडमी पे पढ़ रहे हो, चाहे नहीं पढ़ रहे, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जो ये जो है ना टाइम टेबल वर्ड, टाइम टेबल आप बचपन से सुनते आ रहे हो, टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो। मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल सही चीज नहीं है, आपको बनानी चाहिए टारगेट टेबल। सर ये टारगेट टेबल क्या है? देखो, टाइम टेबल और टारगेट टेबल में डिफरेंस क्या है। टाइम टेबल मतलब जो बचपन से आपने बनाया होगा, सुबह 8 से 9 पढ़ूंगा मैथ, फिर 9 से 10 पढ़ूंगा फिजिक्स, फिर 10 से 11 पढ़ूंगा इंग्लिश, फिर पढ़ूंगा 12 से 1 जीएस, कुछ भी ऐसा, बीच में 30 मिनट में खाना खाऊंगा। ऐसी सी बातें आपने बनाई होगी। मैं कह रहा हूं कि ये आइडिया ने एकदम फ्लॉप आइडिया है। इसका रीजन ये है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है हमारे पूरे दिन में कि हम फिक्स कर ही नहीं सकते अपने टाइम को। भाई सुबह बाई चांस मुझे उठने 5 मिनट के लेट हो गया तो मैं क्या करूं? बाई चांस इस टाइम पे मेरा कुछ क्वेश्चन चल रहा था, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो क्या मैं 10 की जगह 10:15 शिफ्ट करूं, फिर उसको अगली क्लास को, मतलब अगले वाले स्केड्यूल को 11:15 शिफ्ट करूं? अरे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, एन नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेस है। कोई घर पे आ गया तो चलो मान लो अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन मतलब है ही, ना होके भी लॉकडाउन है ही। ठीक है, तो मतलब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि इस चीज को ना आप मैनेज कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक मिथ है, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। हाँ, टारगेट फॉलो हो सकता है। टारगेट टेबल मतलब क्या सर, समझाना क्या चाह रहे हो? देखो मैं टेबल से समझाता हूं। मान लो आज तारीख है 11, कल 12, 13, 14, यहां पे मैं लिखूंगा डेट्स, और यहां लिखूंगा अपने सब्जेक्ट्स, मैथ, फिजिक्स, जीएस, इंग्लिश। भाई मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे आज मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, मुझे आज फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक करने हैं। विद टाइम आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक में रफली कितना टाइम लगता है, एक रफ आइडिया हो जाएगा। अब ये अगर मैंने सोचा हुआ है कि भाई साहब मैं अगर 10 घंटे पढ़ना है दिन में, अगर मेरे ये सारे जितने भी टारगेट थे ये 10 घंटे में पूरे हो जाए तो बढ़िया, ये 10 की जगह 12 घंटे में पूरे हो तो भी करूंगा मैं, अगर 10 की जगह 8 घंटे में पूरे हो गए तो मैं रिलैक्स करूंगा या फिर कुछ और कर लूंगा, थोड़ा और एडिशन कर लूंगा। लेकिन मैं ये फिक्स नहीं करूंगा कि कौन सी चीज, मतलब 10 से 11 पढ़ूंगा या फिर क्या पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं टारगेट बनाऊंगा। आज सुबह उठते ही देखो, मैंने तो क्या करा था अपने टाइम पे, मैं ना ऐसे प्रॉपर एक शीट बना रखी थी मैंने।
आज सुबह उठते ही मुझे लिख लेना है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। और फिर ना ऐसे में सीरीज उन पे ना टिक भी मारा करता था। जो मैथ का मैंने टारगेट सोचा था, देखो मैं तो अपना एग्जैक्ट बताऊं तो मैंने मैथ, मेरा टॉपिक कहीं और लिखा होता था, फिजिक्स का टॉपिक कहीं और लिखा होता था। बस मैं ये टिक मारूंगा कि आज मैंने ये करा या नहीं करा, आज मैंने करा या नहीं करा। होता क्या है, कुछ हम क्या करते हैं जनरली ना, कोई एक सब्जेक्ट ना छूटता चला जाता है। मैं मैथ कर रहा हूं तो रोज मैथ ही कर रहा हूं, फिजिक्स कर रहा हूं रोज फिजिक्स ही कर रहा हूं। तो जब मैं रेगुलर ऐसे मेरा कि चार्ट बन जाएगा ना, कि भाई साहब ये चार्ट बन गया है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ना इग्नोर हो रहा है। आज के दिन मान लो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ पाया, तो कल सबसे पहले मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है भाई। तो सबसे पहले तो आप टारगेट टेबल बनाओ भाई। मेरे हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट समझा पाया हूं टारगेट टेबल का। मैथ का टॉपिक आपको सोच लेना है एंड उसको टिक करना है जैसे आप कर दोगे। और रात को जब सो, जब देखना है कि आज जो मेरी टारगेट टेबल थी क्या वो कंप्लीट हुई, अगर नहीं हुई तो कौन सा सब्जेक्ट छूट गया, सबसे पहले कल उससे शुरुआत होगी। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? तो चाहे आप मुझसे कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले टारगेट टेबल बनाओ। अब मैं बात करता हूं, जो बच्चे कहते हैं सर साइंस स्टूडेंट हूं, मैं मैथ को कितना टाइम दूं, फिजिक्स को कितना टाइम दूं, जीएस को कितना टाइम दूं, सर मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूं, मैं कितना टाइम दूं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी डाउट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं साइंस स्टूडेंट पर। साइंस स्टूडेंट भी दो कैटेगरी में है। मैं पहले उस कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अप्रोक्सीमेटली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये मानता है कि 50% क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, थोड़ा बहुत इसमें गलती चल जाएगी, 50% क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लूंगा। मैंने इतना बेस बना लिया है अपना कि 50% क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लूंगा। अब जीएस तो पढ़ी नहीं होगी, ना ही इंग्लिश इस तरीके से पढ़ी होगी आपने। तो आपके लिए मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि आपको कितना टाइम देना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, 40 to 60 का इसको वो ले लो, बैंड ले लो। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप देख लेना 100% में से अगर आप दिन के पूरा आपके टाइम को मैंने 100% मान लिया है, तो आप भाई साहब इस पूरे सेक्शन को, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप टाइम देंगे 40% के आसपास। जीएस को आप टाइम देंगे 30 to 40% के आसपास। एंड जो बच गया टाइम अप्रोक्सीमेटली 20% ये आप देंगे इंग्लिश में। सर इंग्लिश में कम क्यों? भाई इंग्लिश में ना बहुत ही अलग तरीका गेम चलता है। इंग्लिश में टाइम इस तरीके से नहीं दे सकते आप। इंग्लिश एक दिन में तो बनती नहीं है, पहली बात तो धीरे 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 बनती है। तो इंग्लिश में आपको टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मुझे, अच्छा ठीक है यार, मुझसे ना वोकैब नहीं, मुझसे ये वाली चीज रहेगी, मैं इस पे कर लूंगा, मैं इस पे कर लूंगा, इस पे कर लूंगा। बाकी आज भी आप इंग्लिश का पेपर देने बैठोगे तो काफी चीजें वैसे टिक कर दोगे, बिकॉज इतनी आपको इंग्लिश बेसिक आती है। तो उसमें 20% टाइम दोगे तब भी चल जाएगा। तो आपको 30 to 40%, इनफैक्ट मैं ये कह दूं अगर सीधा 40% टाइम आपको जीएस को देना चाहिए। बिकॉज द रीजन इज, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि होता क्या, हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं जीएस में। देखो पता है इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं पूरा। देखो 50% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इस 50 को अगर आपको 60 या 70% बनाना है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपको इस इन तीनों सेक्शन में से 200 नंबर का होता है सेक्शन, मान लो आपको 100 मार्क्स आ रहे हैं। आप चाहते हो ये मेरे 100 की जगह ना मेरे मार्क्स 120 आने लग जाए, 130 आने लग जाए, तो भाई साहब आपको जमीन आसमां एक करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करेगी 100 से 120 आने में। 50% तक हर उसका करना इजी होता है। वहीं आप अगर आप अभी जीएस में जीरो हो, तो जीएस में थोड़ी मेहनत करके आप जरूर 200 में से 70-80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे यार। जो मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चे उनकी तो बात छोड़ दो, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, मैं 70-80 नंबर तो वैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तब भी। तो भाई स्मार्ट बनो ना, क्यों ज्यादा मेहनत करनी है, स्मार्ट बनो। क्या मेरी बात समझ में? दैट इज मैंने यहाँ पे 40% मार्क्स दिए मैंने। मतलब 50 से अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, 200 में से 100 नंबर से और ज्यादा आगे बढ़ना है, तो ज्यादा मेहनत लगेगी। वहीं पे उस टाइम को अगर यहां दे दोगे जीएस में, तो कम टाइम में ज्यादा स्कोर करोगे। दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडी। ठीक है, समझ में आपको कितना टाइम देना है। और मैंने ये घंटे नहीं लिखे, मैंने 100% लिखा। अगर आप दिन के 10 घंटे दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड कर लो। अगर इसमें आप 20 घंटे, मतलब 20 तो का 15 दे रहे हो, 12 दे रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। ठीक है, अच्छा मैं अन अकेडमी और नॉन अन अकेडमी स्टूडेंट्स का भी बताऊंगा अलग से, टेंशन मत लो उसकी। पहले अभी इस बात को समझ लो। अब मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूं। जो बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर मेरी ना ये काफी सही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरी काफी ज्यादा सही है, मैं अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूं, तो भाई साहब मैं कहूंगा कि आप इसमें 20% टाइम ही दो। बस क्वेश्चन सोल्व करो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। आपका सारा फोकस होना चाहिए। या अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो मैं गारंटी कह सकता हूं, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो भाई साहब
तो भाई साहब मैथ में जितने नंबर ला रहे हो मुझे नहीं पता कितने ला रहे हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री जीएस मिला के, ये मिला के और इंग्लिश अगर आपकी अबव एवरेज है भाई साहब, 600 में से 400 नंबर की गारंटी में देता हूं। इतने नंबर मेरे साथ बच्चे कर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हो 60-70% अगर आप यहां पे स्कोर कर पा रहे हो तो जीएस की जिम्मेदारी मेरे, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा है ना देने के लिए मेरे साथ। आप मुझे मेरे साथ जुड़ो, टाइम दो भाई साहब। इतने मेरे बच्चे स्कोर कर रहे हैं भाई, 450 तक भी स्कोर करते हैं मॉक टेस्ट में, और सिर्फ सिर्फ अनअकैडमी मॉक टेस्ट नहीं, कहीं भी। तो आप प्लीज जीएस पे ज्यादा फोकस करो, सारा आपका फोकस जीएस पे होना चाहिए। फिर आपका 80% बच गया, 80 में से आप 50-30 बांट लो जी। ठीक है, मैंने दो, ये कैटेगरी होगी पूरी, ये कैटेगरी होगी पूरी। अब मैं बात करता हूं, अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो, आप बोलते हो जी मैं तो आर्ट्स से हूं, अब क्या करूं मैं, मुझे तो मैथ ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब देखो, मैथ पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैथ पढ़नी ही पड़ेगी। आपके 100% टाइम में से मैं आपसे बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली 35% सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए होना चाहिए। इतना पोर्शन सिर्फ मैथ्स के लिए होना चाहिए। यहीं पे यहां पे आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा 9-10 की फिजिक्स केमिस्ट्री किताब पढ़ो, 11-12 में मत जाओ। 9-10 की फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब पढ़ो, और इसमें आप 10% का टाइम दो। 10 की जगह चलो इसको ना 40 कर लो, मैथ को 40 कर लो, बिकॉज मैथ आपकी ज्यादा वीक होगी। मैथ को 40 कर लो और इसमें आप 10% का टाइम दो, 10 से 15% यहां पे दे दो। ठीक है, जीएस में आप 30 से 35% का टाइम दो, या फिर इसको बस 10 ही रखो, 30 से 35% जीएस का दो। आपकी जीएस ऑलरेडी स्ट्रांग होगी, आपको थोड़ा सा ये मैंने स्पेसिफिकली आर्ट स्टूडेंट्स की बताई है। अब थोड़ा सा आपको ब्रश अप करने की जरूरत है, बिकॉज यहां पे जो आप नंबर लूज करेंगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको आपको जीएस से कवर करना है भाई। तो आपको ब्रश अप करनी पड़ेंगी चीजें, और बाकी बचा हुआ टाइम आप इंग्लिश को दो। मैं वही 100% में से मैंने बताया, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा बहुत। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन मैथ स्टूडेंट से एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छा करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाएंगी चीजें, इस चीज पे काम करो। मैं उम्मीद करता हूं जो स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 200 में से 100 नंबर लाना इजी है, 100 से 120 से बढ़ना मुश्किल है, वहीं पे जीएस में नंबर लाना कंपेरेटिवली इजी। चीजें समझ आए तो फॉलो कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप अन अकेडमी स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज अन अकेडमी स्टूडेंट की एक जनरल परेशानी हो चुकी है, सर इतनी ज्यादा क्लासेस चलती है समझ में नहीं आ रहा, अगर पूरे दिन रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे, बिना सेल्फ स्टडी के एग्जाम निकल सकता है? तो मैं कहूंगा बिना सेल्फ स्टडी के एग्जाम नहीं निकलेगा। हम आपको हाथ दे सकते हैं, पकड़ के चलना आपको ही पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 3 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले तो आपको पता है अन अकेडमी आपको देता है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई भी भाई जीएस पढ़ाने वाले 4-5 बंदे मिल जाएंगे, मैथ्स पढ़ाने वाले तो 7-8 मिल जाएंगे, है ना, और सबसे आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो टीचर स्पेसिफिक तो है नहीं, किसी से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 या 2 दिन लगा के आप अपने टीचर सेलेक्ट कर लीजिए हर सब्जेक्ट के। आपको मैथ किससे पढ़ना है, आपको इंग्लिश किससे पढ़ना है, आपको फिजिक्स किससे पढ़ना है, आपको जीएस किससे पढ़नी है। मुझसे पढ़ो ना पढ़ो मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन आप सेलेक्ट कर लो अपने टीचर। फिर उन टीचर से बातचीत करके अपने कोर्स सेलेक्ट कर लो कि मुझे अपनी सिचुएशन बताओ हर टीचर को कि भाई साहब सर मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मेरी इतनी प्रेपरेशन है, मैं आपका कौन से वाला कोर्स करूं। कुछ होते हैं कोर्सेज जो बेसिक से स्टार्ट होते हैं, कुछ होते हैं कोर्सेज जो बिल्कुल ही मतलब रिवीजन टाइप में होते हैं, तो आप उनसे बात करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातचीत कर लो। नेक्स्ट इज आप प्रायोरिटाइज, आप देखो लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप अपनी टेबल बनाओ और आप देखो मुझे कौन सी क्लासेस लाइव देखनी, कौन सी क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी, बिकॉज अन अकेडमी आपको हर टाइप की फैसिलिटी देता है, लाइव की भी रिकॉर्डेड की भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर लो कि आपको जीएस की लाइव देखनी है, आपको फिजिक्स की लाइव देखनी है, और किसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। और जो रिकॉर्डिंग देखो वो मिनिमम 1.5x की स्पीड पे देखो या फिर 2x की स्पीड पे भी देखो, आपका टाइम बचेगा। ऐसे मैनेज करो टाइम। और सर कितनी सेल्फ स्टडी और कितनी सेल्फ स्टडी और कितनी रिकॉर्डिंग, ये है पहले महीने की कहानी। फर्स्ट मंथ में, अभी से अगर मैं 3 महीने मान लो तो आप 65% रिकॉर्डिंग और 35% सेल्फ स्टडी। सेकेंड मंथ में आप 60% रिकॉर्डिंग, 4% मतलब रिकॉर्डिंग मतलब क्लासेस, रिकॉर्डिंग मतलब लाइव क्लास या जो भी मतलब, ठीक है, और 40% सेल्फ स्टडी। थर्ड उसमें आप 50-50 करो थर्ड मंथ में। अब बोलोगे सर इसमें टाइम कैसे डिवाइड करें, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, ये सब क्या करें। देखो आपको ना, बिकॉज आप अन अकेडमी पढ़ रहे हो, बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप ना क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कुछ टीचर साथ साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ टीचर जो एंड में करा रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो 35% का जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, एक आपको रिवाइज करने तो बहुत कम टाइम मिलेगा भाई, या तो आप जो पीडीएफ हम दे रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, या आप किसी और किताब से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल जब अपनी क्लास ली तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो आप साथ साथ ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलो।
साथ साथ करते चलो, हर सब्जेक्ट के साथ साथ करते चलो। ठीक है, जैसे मैं अपनी क्लासेस में तो स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज कर देता हूं साथ साथ ही उस 1 या 2 दिन में, तो कुछ आप खुद लगा लो, कुछ मेरे साथ एमसीक्यू कर लो, चीजें साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी। ये आप साथ साथ करते चलो विद टाइम। ठीक है, बाकी मान लो किसी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर कुछ और कह रहा है तो उससे बात करो, बट मेरी सजेशन पर्सनली ये है कि सिंस हमने आपको पढ़ा दिया है, चीजें इतनी डेप्थ में इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर करा दी है, तो आपको अब क्लास के बाद बहुत कम टाइम देने की जरूरत है। तो जो बचा टाइम है आप उसको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाओ बेटा, 3 महीने में तो आग लगा देंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए। जिसने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और लेना चाहता है, मैं बता दूं सुमित कुमार 9 कोड यूज कर लो। ठीक है, और अनअकैडमी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करो, कितना कुछ नहीं है वहां पे, नए नए बैच कोर्सेज आ रहे हैं। अभी मेरा 2 दिन पहले नया बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके अलावा मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, पुराने बैच कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो मुझसे। ठीक है, और आपको देखो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना मेरे अकॉर्डिंग अभी बेस्ट है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 4000, उस पर 10% का डिस्काउंट दिला देता है जो मेरा सुमित कुमार 9 कोड है, तो 3600 में पड़ जाता है। 3600 में 3 महीने, भाई और क्या चाहिए, एनडी निकल जाएगा। ठीक, चल मान लो फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं जी मुझे तो नहीं पढ़ना है, मैं YouTube पे पढ़ सकता हूँ, मेरे जो भी रीजंस है, मैं उन स्टूडेंट्स की भी ऐसा मत समझना कि भाई मैं तो सिर्फ धंधा कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। भाई देखो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली मेरा घर चल रहा है, वहां से बहुत बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही लॉयल हूँ। मैंने जो क्रैश कोर्सेज बोला था स्टार्ट करूंगा, मैंने करे हुए हैं और चल रहे हैं। करंट अफेयर की मेरी क्लासेस मैंने बोला था आएंगी और आ रही है। ठीक है, तो मैं यूट्यूब स्टूडेंट्स का टाइम मैं बताता हूं किस तरीके से उनको अप्रोच करना है। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आप बेसिक सारे क्लियर करो, पूरे सब्जेक्ट के 100% सिलेबस एक बार गो थ्रू होना है, चाहे इसमें आपको 30 दिन लगे या 40 दिन लगे, लेकिन आपको एक बार पूरे उससे गो थ्रू होना है। फर्स्ट रीडिंग जो मैं कह रहा हूं कैसे होना है, कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज करनी है और अदर बुक्स करनी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले एनसीईआरटीज करनी ही चाहिए। जैसे मैथ की एनसीईआरटी कर लो एक बार मतलब, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेगी ना एनसीईआरटी, जस्ट आपने 12th करी है या 12th में हो, ज्यादा टाइम नहीं लेगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करो, साथ साथ कुछ और चीज कर लो। या मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी कैसे करूं क्या करूं, तो थोड़ा सा ना आपको अलग बैठ के थोड़ा अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जब जो अनअकैडमी पढ़ रहा है उसको तो टीचर की गाइडेंस के साथ साथ बता देता है टीचर भी आप इस यहां से ये कर लो, यहां से ये कर लो, लेकिन यहां पे आपको थोड़ी सी स्ट्रगल खुद करनी पड़ेगी, लेकिन कर लो, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको जीएस का बताता हूं। जीएस में अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। जीएस में अगर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी तो लूसेंट से पढ़ लो, और हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा पुरानी ओल्ड एनसीईआरटीज आती थी, ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लो। मान लो भी नहीं है अवेलेबल, कुछ भी नहीं हो सकता, तो भाई लूसेंट ही पढ़ लो, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना आप पहली रीडिंग में मत करना, पहले दिन से। जैसे मैंने अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स को बोला है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ पहले दिन से, ऐसे आप मत करना, बिकॉज थोड़े से जब आप कॉन्सेप्ट खुद समझ रहे हो थोड़ा सा टाइम लेगा, एकदम से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो ऐसा मत करना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, एक रीडिंग दो, 1 महीने बाद करने लग जाना। ये मैंने पहले भी आपको बताई ये बात। ठीक है, इसके अलावा आप ना अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो जो कि एकदम फ्री होती है। मुझे आप अनअकैडमी फॉलो कर लोगे तो मेरी क्लासेस का लिंक आने लग जाएंगे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर दो तो वहां भी मैं लिंक डलवाता हूं। तो स्पेशल क्लासेस में कुछ एमसीक्यूज कराता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट कराता हूं, वो भी आप चीजें देख सकते हो वहां से। कंप्लीट चीजें तो ऑब्वियसली स्पेशल क्लास में नहीं देते हम, लेकिन हाँ कुछ एमसीक्यू एंड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे कल मेरी 3 बजे शायद क्लास है एक, मैं उसमें इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशन क्लास है, तो वहां से आप देख लेना। राइट है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बताया थोड़े टाइम बाद करना है। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉमन डाउट्स थी, जो बच्चे मुझे बता रहे थे इतने टाइम से सर ये हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करें, तो मुझे लगता है शायद मैं क्लियर कर पाया हूं इस वीडियो से। बहुत सारे कॉमन इश्यूज थे जो मैंने यहाँ पे एक ही वीडियो में निपटा दिए। ठीक है, तो अगर आपको यार एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं मेरे, तो ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करो, वीडियो को शेयर करें, सब बच्चों को फायदा हो। ठीक है, मुझसे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हो, मैं आपको सारी बातें बताइए। लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूंगा, आपका सपोर्ट चाहिए, लर्न विद सुमित के परिवार को बड़ा करना है, प्लीज कीप सपोर्टिंग। ठीक है यार, चलो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, जरूर मंजिल हासिल करेंगे हम मिलके। जय हिंद, जय भारत।